हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विमोचन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में 7वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय सनिध्या शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक ब्लू रोज पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने इस छोटी सी उम्र में अपनी कविताओं के संग्रह और उनकी दुर्लभ उपलब्धि के रूप में अपने विचारों को क्रिस्टलीकृत करने में छोटे लेखक के प्रयासों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगला प्रश्न देखिए, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है जेम्स मॉरिस बने हैं। पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मॉरिस को फिर से शीर्ष पद के लिए नामित किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प की खबर के मुताबिक चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में मॉरिस को अगली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए निर्विरोध नामित किया गया। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है, संसद की 118 सीट में से मंगलवार तक केवल 104 सीट का ही चुनाव परिणाम घोषित हो पाया। शेष सीट पर मतगणना जारी है। सेकंड है, पापुआ न्यू गिनी में आमतौर पर अस्थिर और बहुदलीय गठबंधनों की सरकार रहती है, लेकिन देश का संविधान अगले 18 महीने तक मॉरिस को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की अनुमति नहीं देगा। थर्ड पॉइंट, नई सरकार का नेतृत्व करने के प्रमुख दावेदार मॉरिस और उनके पूर्ववर्ती पीटर ओनिल थे, जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्षेत्र में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए? सही जवाब है पानीपत, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी 2G के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पानीपत में 10 अगस्त को 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किए। परियोजना के बारे में देखिए, यह परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। चावल के भूसे को जलाने में कमी के माध्यम से परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में योगदान देगी, जिसे देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों को बदलने के बराबर समझा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की सरकार ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता के लिए सभी देशवासियों से एकजुट होने की अपील की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी के शहीद मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों से आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ हर घर तिरंगा फहराकर मनाने के लिए कहा। उन्होंने इस मौके पर काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में डाक टिकट का अनावरण किया। चलिए इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, दैनिक रेडियो कार्यक्रम पराक्रम और शौर्य नगर में राज्य के सभी 75 जिलों के लोक कथाएं शामिल होंगी और स्वतंत्रता पूर्व और बाद के दोनों युगों के बहादुर सैनिकों के साथ साथ रेडियो जयघोष पर अनसुने नायक भी शामिल होंगे। सेकेंड पॉइंट है, कला यात्रा प्रदर्शन कलाओं पर उत्तर प्रदेश के व्यंजनों पर राज्य की रसोई, थिएटर कलाकारों पर रंगशाला, सरकारी पहल पर राज्य की रफ्तार और रेडियो जयघोष पर दृश्य कला पर रंग यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेगी। थर्ड पॉइंट, इसके अतिरिक्त रेडियो जयघोष पर शिक्षा पर नियमित शो भी होंगे। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष
सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है 8 अगस्त को शुरू हुआ। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हुई। ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप SFG और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन STS के जवानों ने किया। भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से करते रहे हैं। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैककॉर्ड वॉशिंगटन में हुआ था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही जवाब है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण, दोनों ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जम्मू कश्मीर ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है। यह योजना जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम द्वारा शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर सरकार एयर कार्गो की मदद से खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी देगी। चलिए ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, शीतकालीन में जम्मू है और ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर है। क्लियर है? जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। अगला प्रश्न, विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 10 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न, यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? सही जवाब है रामाधार सिंह। यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक रामाधार सिंह बने हैं। अगला प्रश्न, 44वें चेस ओलंपियाड में किसने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई? सही जवाब है तानिया सचदेव। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में देखा है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है सत्यनारायण मुंदयूर को सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और अंकल मूसा के नाम से मशहूर सत्यनारायण मंदयूर को ड्रीम SS पुरस्कार 2022 पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, देश में कितने हजार से अधिक स्टार्टअप्स को मान्य किया गया है? सही जवाब है 75,000। अगला प्रश्न है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है रविंदर टक्कर। रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। VI का फुल फॉर्म है वोडाफोन एंड आइडिया। स्थापना हुई 31 अगस्त 2018 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात। संस्थापक है कुमार मंगलम बिरला। CEO हैं अक्षय मुंद्रा। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन है? सही जवाब है रेणु सिंह। वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक है रेणु सिंह।
अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है रंजीत रथ। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1959 में। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।